बजा चुके हैं, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे आगे की रणनीति को लेकर? ओवैसी साहब ने तो आज बाज़ाब्ता ऑफिशियल अनाउंसमेंट किया है, लेकिन हम लोग तो बहुत पहले से तैयारी कर रहे हैं। 20 के इलेक्शन हो जाने के बाद से हम लोग तैयारी फिर शुरू कर दी थी आइंदा के लिए, और अब यहाँ से और मज़ीद आएगी इलेक्शन की तैयारी को लेकर के। इंशाल्लाह पूरी तैयारी के साथ 25 का इलेक्शन पार्टी लड़ेगी बिहार से। आपने विश्वास करके इस बार अपने टिकट की कुर्बानी दी थी और दूसरे को टिकट दिया, फिर वो भाग गए, क्या इस बार फिर से कुर्बानी देने वाले हैं या फिर चुनावी मैदान में उतरने वाले हैं? भाई हर कार्यकर्ता की उम्मीद होती है कि भाई चुनावी मैदान में आए, उनको टिकट मिले। मेरी भी पूरी ख्वाहिश है कि मैं मैदान में आऊँ, चूँकि जो कि हाट के लिए जिस हिसाब से वहाँ के लोगों का मिजाज बना हुआ है, तो उस ताल्लुक़ से मैं काम करना चाहता हूँ और हमें कभी उम्मीद है कि इंशाल्लाह मैं वहाँ से ज़रूर कामयाबी दिलाऊंगा। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे अपने विधानसभा की जनता को, हमारे मीडिया? बस ये है कि भाई जब तक आप नेता नहीं बदलेंगे तो आपकी हालत नहीं बदलेगी, इसलिए नेता बदलिए और अपनी हालत सुधर जाए। ये थे हमारे सदर साहब जो कि हाट विधानसभा के प्रत्याशी हैं। एक मिनट हम लोगों को भी जरा क्या कुछ कहना चाहेंगे? विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका आप लोग की तरफ। अच्छा उधर है, ठीक ठीक, वहीं बाहर है ना, ठीक ठीक ठीक। आज ओवैसी साहब ने विधानसभा चुनाव को लेकर बिगुल की ओर से पिछली दफा इन्होंने कुर्बानी देकर के शाहनवाज साहब को टिकट दिया था, लेकिन वो विश्वास खंड की इनका कहना कि घात कर चुके हैं। और अब देखना कि आगे की रणनीति क्या है। यार हमारे सामने हाफिज जी मौजूद है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए फिर से एक बार विश्वास करेंगे ओवैसी साहब? देखिए, फिरौन की है, नमरूद की है, फूलों से जंग बारूद की है, इस बार तो डरना नामुमकिन, इस बार बात वजूद की है। इन्होंने कभी तो एनआरसी हमारे खिलाफ लाया, हमने बर्दाश्त किया। हमारी बाबरी मस्जिद को हमारी छीनी, हमने बर्दाश्त की। ट्रिपल तलाक हमारे ऊपर लाया, हमने बर्दाश्त की। मुसलमानों को टारगेट करके बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की दी हुई संविधान हमें इजाज़त देती है कि किसी को आप टारगेट करके कोई कानून नहीं बना सकते हैं। ये हुकूमत, मोदी की हुकूमत और अमित शाह की हुकूमत, ये हमारे खिलाफ तरह तरह की कानून ला करके हमें ये गुमराह करना चाहता है। और हमारी जो पुरखों ने, हमारे बुजुर्गों ने, हमारे असलाफों ने हमारे लिए जो वक्फ की है ज़मीन, इन ज़मीनों को छीनना चाहती है, लेकिन ऐसा कभी नहीं होने देंगे। हमारे शेर हिंदुस्तान असदुद्दीन ओवैसी साहब ने आज आकर के यहाँ पर के ऐलान कर दी है, चाहे हमें अपनी जानों की नजराना देने पड़े, अपनी जानों की बलिदान देना पड़े इस देश को बचाने के लिए, इस देश की संविधान को बचाने के लिए, अपनी प्रॉपर्टी, अपनी बुजुर्गों की प्रॉपर्टीज़ को बचाने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं अपनी इस संविधान को बचाने के लिए।